नमस्कार, मैं हूँ अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। तो लीजिए सुनिए मुंशी जी की एक महान कहानी, महातीर्थ। मुंशी इंद्रमणि की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाई रखने का खर्च न उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की देखरेख की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों में हेटे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था, इसलिए दाई और भी ज़रूरी मालूम होती थी। पर शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि इंसानियत के वश दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उसके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पालन किया था। अपना काम बड़ी मुस्तैदी और मेहनत से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था और व्यर्थ खुचड़ निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। पर सुखदा इस संबंध में पति से सहमत न थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूट लेती है। जब दाई बाजार से लौटती तो वह दालान में छिपी रहती कि देखूं आटा कहीं छिपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई चीज़ों को घंटों देखती, पूछताछ करती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव चल रहा है? क्या इतना महंगा हो गया? दाई कभी तो इन संदेहात्मक प्रश्नों का उत्तर नम्रतापूर्वक देती, किंतु जब कभी बहू जी ज़्यादा तेज हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी। शपथें खाती, सफाई के सबूत पेश करती, वाद विवाद में घंटों लग जाते थे। प्राय हर रोज़ ही यही दशा रहती और प्रतिदिन यह नाटक दाई के रोने धोने के साथ समाप्त होता था। दाई का इतनी परेशानियां झेलकर पड़े रहना सुखदा के संदेह को और भी मजबूत करता था। उसे कभी विश्वास नहीं होता था कि यह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेमवश पड़ी हुई है। वह बुढ़िया को इतनी बाल प्रेमशिला नहीं समझती थी। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां 2 सब्जी बेचने वाली औरतों में देवासुर संग्राम रचा था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनके तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष और व्यंग सब बेजोड़ थे। विष की जैसे 2 नदियां थीं या ज्वाला के 2 पर्वत जो दोनों तरफ से उमड़कर आपस में टकरा गए। वाक्य का क्या प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना, उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कवि है जो मुग्ध न हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति विस्मयजनक थी। दर्शकों की एक खासी भीड़ लगी थी। वे लाज को लज्जित करने वाले इशारे, वे अश्लील शब्द जिनसे मलिनता के भी कान खड़े होते, सैकड़ों मज़े लेने वालों के लिए मनोरंजन की सामग्री बने हुए थे। दाई भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान न रहा। एकाएक जब 9 के घंटे की आवाज़ कान में आई तो चौंक पड़ी और लपकी हुई घर की ओर चली। सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदलकर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई विनयपूर्ण भाव से बोली, एक जान पहचान की महरी से भेंट हो गई, वह बातें करने लगी। सुखदा इस जवाब से और भी चिढ़कर बोली, यहां दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझती है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही कुशलता समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुखदा ने झड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना वह व्याकुल नहीं हुआ जाता। दाई ने इस आज्ञा का मानना आवश्यक नहीं समझा। बहू जी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी कोई दूसरा उपाय न सूझा। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन सुखदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोदी से छीनकर बोली, तुम्हारी ये धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूं। ये तमाशे किसी और को दिखाइए, यहां जी भर गया। दाई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि
सुखदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुखदा और उसके बीच ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके तोड़ न सकते थे। यही कारण था कि सुखदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि मुझे निकालने पर प्रस्तुत है। पर सुखदा ने यह बातें कुछ ऐसी कठोरता से कहीं और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सहन न हो सका। बोली, बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ, बहुत ज्यादा तो आधे घंटे की देर हुई होगी। इसी पर आप इतना बिगड़ रही हैं तो साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो, नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा, मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुखदा ने कहा, तो यहां तुम्हारी परवाह ही कौन करता है, तुम्हारी जैसी औरतें गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाई ने जवाब दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल से रखे, औरतें और दाइयां आपको बहुत मिलेंगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो क्षमा कीजिएगा, मैं जाती हूं। सुखदा बोली, जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयां मंगवा दीजिएगा। इतना कहकर दाई चलने लगी। इतने में इंद्रमणि भी बाहर आ गए। पूछा, क्या है क्या? दाई ने कहा, कुछ नहीं, बहू जी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूं। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल से इस तरह बसते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की हिम्मत न थी। परेशान होकर बोले, अरे बात क्या हुई? सुखदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा, नहीं जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। इंद्रमणि ने झुंझलाकर कहा, अरे तुम्हें बैठे बैठाए अच्छी चीजों में भी कमियां सूझती रहती हैं। सुखदा ने तिनक कर कहा, मुझे तो इसका रोग है, क्या करूं, स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें यह बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो, मेरे पास यहां जरूरत नहीं। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थीं। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि बालक को लेकर प्यार से चूम लूं, पर यह इच्छा लिए ही उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचल कर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुखदा ने पुचकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे जब काम न चला तो बंदर, सिपाही, लूलू और हवा की धमकी दी। पर रुद्र ने वह रौद्र भाव धारण किया कि किसी तरह चुप न हुआ। यहां तक कि सुखदा को क्रोध आ गया, बच्चे को वहीं छोड़ दिया और घर के धंधे में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। निदान वो वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुखदा ने समझा था कि बच्चा थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा, पर रुद्र ने जागते ही अन्ना की रट लगाई। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से आए और बच्चे की यह दशा देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे संतोष हुआ, परंतु शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई ला, अन्ना मिठाई ला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र का अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वह शांत प्रकृति कुत्ता जो उसकी गोद से एक क्षण के लिए भी न उतरता था, वह मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वह खुशी से न फूला समाता था, वह पंखहीन चिड़िया जिस पर वह जान देता था, सब उसके मन से उतर गए। वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अन्ना जैसी जीती जागती, प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज का स्थान इन निर्जीव चीजों से पूरा न हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, मानो उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता। उसे आशा होती कि अन्ना यहां आती होगी। इस कोठरी का दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका भरा हुआ शरीर घुल गया, गुलाब जैसा चेहरा सूख गया। माँ और बाप उसकी मोहिनी हंसी के लिए
तरस कर रह जाते थे। यदि बहुत गुदगुदाने या छेड़ने से हंसता तो मानो केवल दिल रखने के लिए हंस रहा हो। उसे अब दूध से प्रेम नहीं था, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्किट से, न ताज़ी इमरतियों से। उनमें मज़ा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उनमें मज़ा नहीं था। 2 साल का लहलहाता हुआ सुंदर पौधा मुरझा गया। वह बालक जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था, अब सूख कर कांटा हो गया। सुखदा अपने बच्चे की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती, अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो शांत प्रिय आदमी थे, अब बालक को गोद से अलग न करते थे। उसे रोज हवा खिलाने ले जाते थे, नित्य नए खिलौने लाते थे, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी भी तरह न पनपता था। दाई उसके लिए संसार का सूर्य थी। उस स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित रहकर हरियाली कैसे बाहर दिखती। दाई के बिना उसे अब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा दिखाई देता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, पर रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुंह छुपा लेता था, मानो वह कोई डायन या चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को न देखकर वह रुद्र अब उसकी कल्पना में मग्न रहता था। वहां उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती थी। उसकी वही गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारे गाने, वही मजेदार मिठाइयाँ, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भूखे, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़े। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर कोठरी में रखा आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना सोती है। सुखदा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना अब उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की अब उसे बिल्कुल आशा न थी। रुद्र के स्वभाव में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशाजनक, धैर्य का आनंद विहीन शिथिलता दिखाई देने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी बेचैन करने वाली गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सकी। सुखदा उसे फलालैन का कुर्ता पहनाए रखती थी। उसे पानी के पास नहीं जाने देती, नंगे पैर एक कदम नहीं चलने देती। पर सर्दी लग ही गई। रुद्र को खांसी और बुखार आने लगा। सुबह का समय था। रुद्र चारपाई पर आंख बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुखदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी और इंद्रमणि विषाद मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को देख रहे थे। इधर सुखदा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक तरह से चिढ़ सी हो गई थी। वह रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। वह उनकी दृष्टि में बहुत नीच स्वभाव की स्त्री थी। सुखदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उसकी दवा से फायदा हो। इंद्रमणि ने काली घटाओं की ओर देखकर रूखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम क्या, धनवंतरी भी आवे तो भी उससे कोई फायदा न होगा। सुखदा ने कहा, तो क्या अब किसी की दवा न होगी? बस इसकी एक ही दवा है जो मिल नहीं सकती। तुम्हें तो बस एक ही धुन सवार है। अरे क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? यदि नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझी हो तो रोगी। बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। चुप भी रहो, क्या आशुभ मुंह से निकालते हो? यदि ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। मैं तो जाता हूं, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लड़के को तंदुरुस्त दिखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उनसे विनती और प्रार्थना करो, माफी मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसकी दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या चाहती हो? जाऊं, उसे बुला लाऊं? तुम क्यों जाओगे? मैं आप ही चली जाऊंगी। अरे नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है।
न जाने तुम्हारी जुबान से क्या निकल पड़े कि वह आती भी हो तो ना आवे। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ, और क्या, मुझे बच्चे की बीमारी का शौक थोड़ी ही है। मैंने लाज के मारे तुमसे कहा नहीं, पर मेरे हृदय में यह बात बार बार उठी है। यदि मुझे दाई के मकान का पूरा पता मालूम होता तो मैं कभी की उसे मना लाई होती। वह मुझसे कितनी भी नाराज हो, पर रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पड़ने को तैयार हूं। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस तरह राजी हो राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य धरकर ये बातें कहीं, परंतु उमड़ते हुए आंसू अब न रुके। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा और लज्जित हो बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूं। कैलासी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह खिला हुआ था, परंतु धीरे धीरे सब पत्तियां गिर गईं। अब उसकी सब हरियाली नष्ट भ्रष्ट हो गई और अब वही एक सूखी हुई टहनी उस हरे भरे पेड़ की निशानी बनकर रह गई थी। परंतु रुद्र को पाकर इस सूखी हुई टहनी में जान पड़ गई थी। इसमें हरी भरी पत्तियां निकल आई थीं। वह जीवन जो अब तक नीरस और सूखा था, अब सरस और सजीव हो गया था। अंधेरे जंगल में भटकते हुए मुसाफिर को मानो प्रकाश की झलक आने लगी थी। अब उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हो गया था। कैलासी रुद्र की भोली बातों पर निछावर हो गई, पर स्नेह सुखदा से छिपाती थी, इसलिए कि मां के हृदय में द्वेष न पैदा हो। वह रुद्र के लिए मां से छिपाकर मिठाइयां लाती और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। वह दिन में 2-3 बार उसे उबटन मलती कि बच्चा खूब पुष्ट हो। वह दूसरों के सामने उसे कोई चीज नहीं खिलाती कि उसे कहीं नजर न लग जाए। सदा वह दूसरों से बच्चे के अल्पाहार का रोना रोया करती। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए तावीज और गड़े लाती रहती। यह उसका विशुद्ध प्रेम था। उसमें स्वार्थ की गंध भी न थी। इस घर से निकलकर कैलाशी की वह दशा थी जो थिएटर में एकाएक बिजली के लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थीं। उसे अपना घर काटे खाता था। उस काल कोठरी में दम घुट जाता था। रात ज्यों-त्यों कर कटी। सुबह को वह घर में झाड़ू लगा रही थी। एकाएक बाहर ताजे हलवे की आवाज सुनकर बड़ी फुर्ती से निकल आई। तब तक याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा। मान सुनने के लिए जो हलवा खाते समय रुद्र की होठों से और शरीर से एक एक अंग से बरसता था, हृदय तड़प उठा। वह व्याकुल होकर घर से बाहर निकली कि चलूं, रुद्र को देखाऊं, पर आधे रास्ते से ही लौट आई। रुद्र कैलासी के ध्यान से एक क्षण भर के लिए भी नहीं उतरता था। वह सोते सोते चौंक पड़ती। जान पड़ता रुद्र डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसनों के पास जाती तो रुद्र की ही चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था। सुखदा के कठोरतापूर्ण कुव्यवहार का उसके हृदय में ध्यान नहीं था। वह रोज इरादा करती कि आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाती। घर से चलती पर रास्ते से ही लौट आती। कभी भी 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ा जाता। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? जो प्रेम को धूर्तता समझता हो उसे कौन सा मुंह दिखाऊं? कभी सोचती यदि रुद्र हमें न पहचाने तो बच्चों के प्रेम का ठिकाना ही क्या, नई दाई से हिल मिल गया होगा। यह ख्याल उसके पैरों में जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। कैलासी का जी उचाट रहता, जैसे उसे कोई लंबी यात्रा करनी हो। घर की चीजें जहां की तहां पड़ी रहती, न खाने की सुध थी न पहनने की। रात दिन रुद्र ही के ध्यान में डूबी रहती। संयोग से इन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय आ गया। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारियां करने लगे। कैलासी की दशा इस समय उस पालतू चिड़िया की सी थी जो पिंजड़े से निकलकर फिर किसी कोने की खोज में हो। उसे विस्मृति का यह अच्छा अवसर मिल गया और यात्रा के लिए तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी।
कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ हलचल सी मची थी। संसार माया आज भी उन्हें जकड़े हुए थी। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था कि धान कट जावें तो ताल वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, असामियों पर बकाया लगान की नालिश में देना करना और 2 रुपए सैकड़ा सूद जरूर काट लेना। एक बूढ़े व्यापारी महाशय अपने मुनीम से कह रहे थे कि माल आने में देरी हो तो खुद चले जाइएगा, समझे, खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो ध्यानमग्न दिखाई देते थे। वे या तो चुपचाप आसमान की ओर निहार रहे थे या माला फेरने में तल्लीन थे। कैलासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अभी भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती। वही बनेज व्यापार लेन देन की चर्चा। रुद्र इस समय यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से कभी न उतरता। लौटकर उसे अवश्य देखने जाऊंगी। हे ईश्वर, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे जी व्याकुल हो रहा है। इतनी घटा उमड़ी हुई है कि किंतु बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं। झूठ मूठ का इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। यह नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दें, यात्रियों की जान में जान आए। एकाएक उसने इंद्रमणि को साइकिल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े पसीनों से तर थे। वह गाड़ियों में झांकने लगा। कैलासी केवल यह जताने के लिए कि मैं भी यात्रा करने जा रही हूं, गाड़ी से बाहर निकल आई। इंद्रमणि उसे देखते ही लपक कर करीब आ गए और बोले, क्यों कैलासी, तुम भी यात्रा को चली? कैलासी ने सगर्व दीनता से उत्तर दिया, हाँ, यहाँ क्या करूं, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। परमात्मा के यहाँ मुंह दिखाने का कोई उपाय होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह हैं? इंद्रमणि बोले, अब जा रही हो, रुद्र का हाल पूछकर क्या करोगी? उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलासी की छाती धड़कने लगी। घबरा कर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? इंद्रमणि बोले, अरे वह तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन तुम वहां से निकली। 2 हफ्ते तक अन्ना अन्ना की रट लगाई, अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा है। सारी दवाइयां करके हार गया, कुछ फायदा न हुआ। मैंने सोचा था कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके लिवा लाऊंगा, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जाए। पर तुम्हारे घर गया तो मालूम हुआ कि तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूं? तुम्हारे साथ वैसे भी सलूक ही कौन सा अच्छा किया जो इतना साहस करूं। फिर पुण्य कार्य में विघ्न डालने का भी डर है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है, आयु शेष है तो बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरीय गति में किसी का क्या वश। कैलासी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की चीजें तैरती हुई मालूम होने लगीं। हृदय भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, हे ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल बाकान हो। प्रेम से गला भर आया। विचार किया कि मैं कैसी कठोर हृदया हूं। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक नहीं गई। अरे सुखदा का स्वभाव अच्छा नहीं न सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैंने मां का बदला बेटे से लिया। ईश्वर मेरा अपराध क्षमा करे, प्यारा रुद्र मेरे लिए हुड़क रहा है। इस ख्याल से कैलासी का कलेजा महसूस उठाता और आंखों से आंसू बह निकले थे। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतना प्रेम है। नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा है। बयातुर हो बोली, अरे दूध तो पीते हैं ना। इंद्रमणि बोले, तुम दूध पीने को कहती हो? उसने 2 दिन से आंखें नहीं खोली। कैलासी बोली, हे मेरे परमात्मा, अरे ओ कुली बेटा, आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। अब मुझे तीर्थ जाना नहीं सूझता। हाँ बेटा, जल्दी कर बाबूजी, देखो कोई इक्का हो तो ठीक कर लो। इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर बग्गियां खड़ी थीं। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था।
कैलाशी बार बार झुंझलाती थी और इक्कावान से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज़्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे क्रोध आता था। उसका जी चाहता था कि घोड़ों के पर लग जाते, लेकिन इंद्रमणि का मकान अब करीब आ गया था तो कैलाशी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए आशीर्वाद निकलने लगा, ईश्वर करे सब कुछ कुशल मंगल हो। इक्का इंद्रमणि की गली की ओर मुड़ा। अचानक से कैलाशी के मकान से रोने की आवाज आई। कलेजा मुंह को आ गया, सिर में चक्कर आ गया। मालूम हुआ कि नदी में डूब जाती हूँ। जी चाहा कि इक्के पर से कूद पड़ूं, पर थोड़ी देर में मालूम हुआ कि कोई स्त्री मैके से विदा हो रही है। तब जाकर संतोष हुआ। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलाशी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ अनाथ लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए। दरवाजे की ओर सटकी हुई आंखों से देखे कि कोई बैठा तो नहीं। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा सुरती मल रहा था। कैलाशी को जरा संतोष हुआ। घर में भीतर गई तो देखा नई दाई पुलटिस पका रही है। हृदय में बल का संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई तो सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी। शोक और करुणा की मूर्ति बनी थी। कैलाशी ने सुखदा से कुछ नहीं पूछा। रुद्र को उसकी गोद से लिया और उसकी तरफ सजल नयनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। क्षण भर दाई को चुपचाप देखता रहा और तब एकाएक दाई के गले से लिपट कर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ मानो वह कुछ बढ़ गया है। एक हफ्ता बीत गया। प्रातःकाल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें। रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं नहीं, मेरी अन्ना को कोई कुछ नहीं कहेगा। कैलाशी बोली, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया। मेरी यात्रा का पुण्य कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य मिल गया। यह तीर्थ महातीर्थ है। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।